हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। अब लेक्चर कंटिन्यूअसली आएगा। जो लेक्चर में थोड़ा गैप हो गया था क्योंकि मेरा एग्जाम होने वाला था, लेकिन वो भी पोस्टपोन हो गया है, तो इसलिए आपका अब लेक्चर रेगुलर आएगा। और देखो, जो भी लेक्चर जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उसको अच्छे से मैं डिस्कस करके रिकॉर्डेड लेक्चर ही आएगा, लेकिन एक बार ही हमारा सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो, जैसे आज मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है, टेलीग्राम ग्रुप, उसमें आप सारा डाउट मुझे कल परसों तक बता देना, या कल तक बता देना, कल दिन परसों दिन तक, ताकि मैं परसों जो भी नया चैप्टर स्टार्ट करूँ तो उसमें पहले मैं इस चैप्टर का डाउट रख लूँ और उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करूँ। डाउट ज़रूर आप लोग अपना क्लियर कर लेना साथ साथ। क्लियर? उसके बाद जैसे ही हमारा सारा चैप्टर या 4-5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम एमसीक्यू सीरीज करेंगे एक एक चैप्टर का, और एमसीक्यू जो करेंगे वो लाइव करेंगे, वहाँ पे हम और डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं, सेकंड चैप्टर डिस्कस करते हैं। ये मेरे बारे में कुछ देख सकते हैं आप यहाँ पे, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो, इवन आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। चलिए, तो अभी हम इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा हो चुका है। सेकंड चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं माइग्रेशन, टाइप्स, कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेस। 3 टॉपिक है मात्र, ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगेगा। क्लियर? तो जैसे ही हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है वो एक स्टोरी से स्टार्ट करता है। काफ़ी अच्छा स्टोरी है। देखो, स्टोरी इसीलिए क्योंकि चैप्टर में आपको स्टोरी से कन्वे करने का कन्वे करना चाहते हैं कि माइग्रेशन का क्या मतलब होता है। स्टार्टिंग में एक राम बाबू की स्टोरी बताते हैं कि उसका जन्म बिहार में हुआ था। एजुकेशन स्टार्टिंग में लोकल एरिया में ही किया 12th तक। 12th के बाद वो इंजीनियरिंग करने आरा चला गया। उसके बाद वो भिलाई में जॉब कर रहे थे, 21 साल जॉब किए, 3 बच्चे हुए, और तीनों 12th तक तो वहीं पे जो पढ़ रहे थे भिलाई में ही। लेकिन उसके बाद तीनों बच्चे अलग अलग चले गए। एक इलाहाबाद चला गया, फिर एक यूएसए चला गया, सूरत चला गया, एक दिल्ली में सेटल हो गया, मतलब मुंबई, इलाहाबाद मुंबई के बाद दिल्ली में सेटल हो गया एज ए साइंटिस्ट। तो ये एक स्टोरी हमें काफ़ी यूनिक लगती है, लेकिन ये कतई यूनिक नहीं है। पता है क्यों? क्यों यूनिक नहीं? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रेंड है। कैसे? यानी माइग्रेशन जो भी हम यहाँ पे देख रहे थे कि पहले वो बंदा कुछ दिन गांव में रहा, मतलब अपने एरिया में पढ़ा, 12th के बाद कहीं और जाके इंजीनियरिंग किया, फिर जॉब कहीं और करता है, उनके बच्चे कहीं और है। ये ट्रेंड यूनिवर्सल है आजकल। पता है क्यों? क्योंकि माइग्रेशन तो होना है, जिसको जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे चला जाता है। तो माइग्रेशन का डेफिनीशन बहुत इम्पोर्टेंट है। बान की मून एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है, अभी इनको बारे में सर्च कर सकते हो आप। इन्होंने क्या डेफिनीशन बताया माइग्रेशन का। देखो, माइग्रेशन के 2-3 डेफिनीशन मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा। इन तीनों 2-3 में से जो भी आपका ज़रूरत होगा वो भी यूज कर सकते हो, जो भी आपका मन करेगा दोनों सब में से यूज कर सकते हो कोई भी। माइग्रेशन क्या है? ये एक्सप्रेशन है लोगों की एस्पायरेशन का, मतलब कि भाई मेरी डिग्निटी, मतलब मेरी गरिमा जहाँ पे अच्छी रहेगी, जो मेरे गरिमा का ख्याल रखे। ऐसे नहीं कि मेरे मेरे बिल्कुल जो मेरे ह्यूमन राइट है उसका ख्याल रखा नहीं जा रहा है, मेरे सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, तो फिर मैं वहाँ माइग्रेट होके थोड़ी जाऊँगा। भाई अभी एग्जाम्पल ले लो, आप बोलोगे भैया मैं माइग्रेट करके जा रहा हूँ, मैं जाऊंगा माइग्रेट करके गाजा पट्टी के पास। भाई नहीं जा सकते, आपकी सेफ्टी हैम्पर हो सकती है वहाँ पे। बोला कि नहीं? आपकी सेफ्टी वहाँ पे हैम्पर हो सकती है। और एक और चीज़, क्या आप ऐसे जगह जा सकते हो जहाँ पे आपका बिल्कुल ह्यूमन राइट नहीं दिखा जाता है, आपकी डिग्निटी के साथ बिल्कुल खेला जा रहा है, बिल्कुल आपके बच्चों के लिए एजुकेशन कुछ भी नहीं होगा? तो माइग्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है लोगों का ह्यूमन का एस्पायरेशन है कि भाई किस लिए? जहाँ पे मुझे डिग्निटी मिलेगी, सेफ्टी मिलेगी, बेटर फ्यूचर मिलेगा, मैं वही जाऊँगा। और इट इज ए पार्ट ऑफ सोशल फैब्रिक, समाज का फैब्रिक पार्ट, समाज का बिल्कुल पार्ट है। आप इसको नहीं बोल सकते यार ये तो बिल्कुल अलग चीज़ है, माइग्रेशन हमने कभी देखा ही नहीं। नहीं, ये समाज का सोशल फैब्रिक है, मतलब ह्यूमन फैमिली का पार्ट है। आपको हर जगह देखने को मिलेगा, यूनिवर्सल ट्रेंड है माइग्रेशन। चाहे छोटे से छोटे आप
आप बड़े से बड़े देख लो, कहीं भी देखो आपको माइग्रेशन देखने को मिलेगा ही। तो काफ़ी अच्छा डेफिनेशन है, ये याद कर सकते हो। तो देखो, विलियम एल स्विंग 3 लाइन चीज बोलते हैं, वी कैन नॉट एंड शुड नॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम माइग्रेशन। हम क्या कर सकते हैं, हम पीपल को रोक ही नहीं सकते और नहीं रोकना चाहिए माइग्रेशन से। क्लियर, वी हैव टू गिव देम ए बेटर लाइफ एट होम। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, आप क्या बिहार से जो माइग्रेशन होता है मुंबई और दिल्ली के तरफ, बिहार और यूपी से, क्या हम जबरदस्ती चाहे इस माइग्रेशन को रोकना, तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। जबरदस्ती माइग्रेशन रोकना सही नहीं है। आप इनके घर में बेटर लाइफ प्रोवाइड कीजिए। भाई इनको जॉब नहीं मिलता है, इनके घर में जॉब प्रोवाइड कीजिए, मतलब इनके अपने एरिया में जॉब प्रोवाइड कीजिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाइए। जब तक ये सब नहीं होगा तब तो ये लोग माइग्रेट करेंगे ही, और आप इनको रोक नहीं सकते और रोकना भी नहीं चाहिए। क्लियर, आप इनके अगर आप रोकोगे तो इनके ह्यूमन डिग्निटी, बेटर फ्यूचर, सेफ्टी, इन सब से रोक रहे हो इनको, लेकिन रोकना नहीं चाहिए। क्लियर, तो माइग्रेशन एक प्रोसेस है, ध्यान देना, माइग्रेशन इज अ प्रोसेस नॉट ए प्रॉब्लम। भाई ये ऐसे जगह पे जाते हैं जो जहाँ पे इनको अच्छा काम मिलता है, जहाँ पे इनका बेटर फ्यूचर मिलेगा। तो भाई ये लोग इनको दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ पे आओ, यहाँ पे हम तुमको काम भी देते हैं, तुम्हारा सेफ्टी भी देंगे, तुम्हारा बेटर फ्यूचर भी देंगे, तो जा रहे हैं। तो भाई इनकी क्या गलती, ये तो अच्छा काम दे रहे तभी तो लोग जा रहे हैं ना। समझ में आना। चलिए, एक और है जो हमारे बुक में लिखा हुआ है, एक हिंदुस्तान बना कैसे। तो एक बहुत अच्छा लाइन है, गोरखपुरी जी ने लिखा हुआ है, ये फिरक गोरखपुरी, ये बहुत इम्पोर्टेंट पोएट थे। उन्होंने बोला, सर जमीने हिंद पर अकवाम ए आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। आप लोग इसको ठीक से पढ़ सकते हैं। इसका मतलब है इंडिया बना कैसे। इंडिया बना कि लोगों के कारवा आते रहे, चाहे आप पहले देखो अरब आते रहे, फिर इंडो ग्रीक आते रहे, पर्शियन आते रहे, फिर बाद में अलग अलग लोग आते रहे, मुगल आते रहे, सेटल होते गए और सेटल होते गए, और बाद में हिंदुस्तान वैसे ही बना ना कि ब्रिटिशर्स आए, यूरोपियंस और भी आए, पुर्तगीज वगैरह, डच वगैरह आए, तो धीरे धीरे लोग आते गए, सेटल होते गए अलग अलग पार्ट में, और हिंदुस्तान बनता गया। समझ में आना, सर जमीने हिंद पर अकवाम ए आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। क्लियर, तो चलिए एक और हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ह्यूमन माइग्रेशन इन्वॉल्व्स, ह्यूमन माइग्रेशन का मेनली मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज, मूवमेंट ऑफ पीपल। ह्यूमन माइग्रेशन में सिंपल क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम एक जगह से जाते हैं दूसरे जगह। प्लीज यहाँ पे इंटेंशनली और अनइंटेंशनली भी जा सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, अभी गाजा पट्टी में, गाजा स्ट्रिप में प्रॉब्लम है, तो वहाँ से लोग इजिप्ट की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वो तो भागेंगे तो सीधा मेडिटेरेनियन में गिरेंगे, दूसरी तरह इजिप्ट ने अपना रास्ता खोल दिया है ताकि ये लोग अभी जान बचा के भाग सकते हैं। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे हमास छुपा हुआ है। क्लियर, तो समझ रहे हो ना कि, लेकिन क्या यहाँ गाजा स्ट्रिप से लोग अभी जा रहे हैं, जो भी माइग्रेशन हो रहा है, क्या वो इंटेंशनली हो रहा है? क्लियर, नहीं, अनइंटेंशनली हो रहा है। क्या आपने देखा होगा रोहिंग्या मुसलमान जो म्यांमार से भाग रहे थे, म्यांमार से बांग्लादेश के तरफ, इंडिया के तरफ, थाईलैंड वगैरह के तरफ, तो क्या ये इंटेंशनली था? नहीं, अनइंटेंशनली था। तो माइग्रेशन में क्या होता है, एक प्लेस से दूसरे जगह जाते हैं विथ इंटेंशन, इंटेंशन के बाद अनइंटेंशनली भी जा सकते हैं। क्यों? ताकि वहां पे रह सके परमानेंटली या टेम्पररी। ध्यान देना, टेम्पररी भी रह सकते हैं कि यार अभी कुछ दिन रहेंगे, जब सिचुएशन सही हो जाएगा ना हम लौट आएंगे, या टेम्पररी ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं, आप लोग में से बहुत लोग जाते हो कि यार मेरा स्टडी खत्म हो जाएगा फिर मैं लौट के आ जाऊंगा। क्लियर, एट ए न्यू, या मैं लौट के कहीं और चला जाऊंगा। ठीक है, समझ में आना, एक लोकेशन से दूसरे जगह पे जाते हो। इसी तरह
बहुत सारे इंडिया के लोग, क्योंकि यहाँ तो हमने देखा कि बहुत लोग इंडिया आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इंडिया से बाहर भी जाते हैं। जैसे मिडिल ईस्ट में लोग जाते हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया वगैरह में काम करने। उसके अलावा वेस्टर्न यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया जाते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, या अपना फ्यूचर और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए। समझ में आया ना? और अपॉर्चुनिटी के लिए। क्लियर? तो अब क्वेश्चन होता है कि माइग्रेंट है कौन? ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे हम डिटेल में, यहाँ पे हम वही बात डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, लेकिन अभी थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ। देखो अभी प्रेजेंट स्टडी क्या करती है, सिंपल कहती है कि देखती है क्या कि अभी आपका, देखो अभी आप यहाँ पे सेंसस हो रहा है, मान लो दिल्ली है, सेंसस हो रहा है, आप यहाँ पे अभी हो, आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपका बर्थ प्लेस कहाँ है, बर्थ प्लेस, तो बोलोगे भैया बर्थ प्लेस मेरा बिहार में है, जन्म हुआ। ठीक है, तो आप बोलोगे यहाँ पर जन्म नहीं हुआ, यानी आप तो माइग्रेंट हो। यहाँ पे पूछा माइग्रेंट हो, फिर आपसे पूछेगा भाई क्या आप बिहार से डायरेक्ट दिल्ली आए हो, तो बोलोगे नहीं भाई मैं यूपी होके आया, यूपी में मैं 2 साल रहा हूँ, यूपी में भी 2 साल रहा हूँ। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा भाई क्यों आए हो, तो आप बोलोगे भैया मैं जॉब के लिए आया हूँ, मैं स्टडी करने के लिए आया हूँ, या मैं अब बिजनेस ओपन करने के लिए आया हूँ, जो भी आप कारण बता सकते हो। तो ये सब क्लियर। तो द प्रेजेंट स्टडी कंसिडर माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस, दोज हु हैव लास्ट रेसिडेड एट प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ एनुमरेशन आर डीम्ड टू बी माइग्रेंट। सिंपल है, जहाँ पे वो एनुमरेशन का मतलब जहाँ पे गिनती हो रहा है, गिनती हो रहा है, और आपका रेसिडेंस कहीं अलग है, लास्ट रेसिडेंस अलग है, तो सिंपल लास्ट रेसिडेंस चाहे आपका बर्थ प्लेस हो या ना हो, आप माइग्रेंट हो। ठीक है ना? द स्टडी हाउएवर डज नॉट पॉइंट आउट वेदर दीज आर इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट, ये पॉइंट आउट नहीं करता है। क्लियर? लेकिन बता देता है, पता तो चल ही जाता है कि ये कौन सा माइग्रेंट है। ठीक है ना? तभी डेटा ज़्यादा क्लियर पता चलता है कि वुमेन ज़्यादा इंट्रास्टेट माइग्रेंट होती है, इंट्रास्टेट। ठीक है ना? मतलब अपने ही स्टेट में शादी करके एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है। चलिए, अब आपके बुक में ब्लॉक में एक आपको वेव वगैरह के बारे में बताया कि इंडियन डायस्पोरा, फिर बताया कि कैसे इंडिया के लोग बाहर जा रहे हैं अलग अलग वेव के मदद से, अलग अलग वेव में, क्योंकि पहले जो ब्रिटिशर्स वगैरह ले जा रहे थे ज़बरदस्ती एज अ स्लेव, यानी काम करवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। क्लियर? उसके बाद क्या हो रहा है, थोड़े से लोग पढ़े लिखे हो गए तो थोड़ा और काम करने चले गए मिडिल ईस्ट वगैरह में। उसके बाद जब हाईली एजुकेटेड हो गए तो लोग यूरोप वगैरह में जा रहे हैं। तो अलग अलग वेव में इंडिया के अलग अलग जो लोग जा रहे हैं। तो चलिए वही बात करते हैं, इंडियन डायस्पोरा की बात कर लेते हैं। कॉलोनियल पीरियड में क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स बहुत सारे लोगों को ले जा रहे थे कहीं और काम करवाने, लेकिन प्लीज़ यहाँ पे ध्यान देना, इंडेंजर्ड, इसका मतलब होता है जैसे हम ऐसा नहीं कहते कि भाई तुमको मैंने करार करवा लिया, यानी कॉन्ट्रैक्ट वाले लेबर, कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट जो होता था काफ़ी खराब कॉन्ट्रैक्ट होता था। समझ में आना? कहाँ पे ले जाते थे? मॉरिशस ले जाते थे, कैरिबियन आइलैंड ले जाते थे, फिजी ले जाते थे, साउथ अफ्रीका ले जाते थे। कहाँ से? यूपी और बिहार से। तो आप बोलोगे भैया यहाँ ले जाते थे, इनसे ले गए क्यों? क्योंकि इनसे साइन करवाना नहीं भाई, इनसे मजदूरी करवाना है, मजदूरी एज ए स्लेव की तरह इसको रखते, ट्रीट कर किया जाता था कि भाई आओ तुम यहाँ पे शुगर केन की खेती करो, यहाँ पे आओ तुम इसकी खेती करो। समझ में आना? तो ब्रिटिशर्स ले जा रहे थे कहाँ कहाँ पे? मॉरिशस, कैरिबियन आइलैंड, साउथ अफ्रीका, फिजी, अलग अलग जगह, यूपी बिहार से। अब फ्रेंच और डच कहाँ ले जा रहे थे? रीयूनियन आइलैंड ले रहे थे। देखो जिनका जहाँ पे अपना प्लेस था वहाँ पे ले जा रहे थे, फ्रेंच और डच यहाँ पे ले जा रहे थे। पुर्तगीज कहाँ से ले जाते थे? गोवा, दमन एंड दीप से, अंगोला, मोजाम्बिक ले जा रहे थे। सिंपल समझो ना, पुर्तगीज अपने प्लेस से अपने जगह पे ले जा रहे थे। पुर्तगीज का जहाँ पे इंडिया में जहाँ पे उनका सेटलमेंट था वहाँ से लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ले जा रहे थे। कहाँ पे? पुर्तगीज का, और जहाँ पे सेटलमेंट था और जहाँ पे पुर्तगीज की कॉलोनी थी। सिंपल, फ्रेंच और डच इंडिया से ले जा रहे थे अपने, इंडिया में फ्रेंच और डच का जहाँ सेटलमेंट था वहाँ से वो कहाँ ले जा रहे थे? जहाँ पे उनका और कॉलोनी था।
तो आप बोले भैया ऐसे क्यों ले जा रहे हैं, यहाँ के लोग मर गए। भाई यहाँ की पॉपुलेशन कम थी थोड़ी बहुत और इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो एक जगह से दूसरे जगह काम करवाने ले जाते थे लोग। समझ में आया ना। तो ये वही बात करें, ये अलग अलग जगह है। ये आप देख सो मेडागास्कर आपने देख लिया, क्लियर। ये है, यहाँ पे आपको मॉरिशस दिखेगा, ठीक है ना, रीयूनियन आइलैंड, मेडागास्कर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन उठता है कि ये सब ले जा रहे थे किस एक्ट के मदद से ले जा रहे थे। इस एक्ट का नाम है गिरमिट एक्ट। गिरमिट एक्ट का एक और नाम है इंडियन एमिग्रेशन। एमिग्रेशन का मतलब देखो दो वर्ड होता है, एक होता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब ये है आपके एरिया में बिहार में लोग आए, आई एम कमिंग ऐसे वाला वर्ड नहीं होता। और जाने का मतलब होता है एमी, ऐसे याद कर लेना, ठीक है ना। तो क्योंकि इंडिया से लोग जा रहे थे, तो कैसे लोग जा रहे थे, टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे जा रहे थे। जाओ वहाँ मरो जियो, लेकिन आप इतने टाइम से पहले आप आ नहीं सकते, चाहे आपकी फैमिली कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, आपको आने नहीं दिया जाएगा। समझ में आया ना। तो टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट होता था जिसको हम गिरमिट एक्ट बोलते थे। गिरमिट का मतलब ये ऐसा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट आप मान लो, ऐसा मान सकते हो ठेका, ऐसा वर्ड होता है ना, ठेका जो वर्ड हम बार बार बोल जाते हैं। ठेका इन द सेंस, ठेका इन द सेंस जो वाइन प्लेस होते हैं उसकी नहीं बहुत बात कर रहे हैं। ठेका इन द सेंस कि एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ले जाते थे, और कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी टिल्टेड होता था ब्रिटिशर्स यानी यूरोपियन साइड में। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसा लिखा होता था कि आपको इससे इतना घंटा काम करना है, या आपको कंडीशन कुछ लिखा नहीं होता था कि आपको स्लेब की तरह रखा जाता था, मतलब बिल्कुल ख़राब कंडीशन में, मतलब स्लेब से तो बिल्कुल हालत ख़राब थी, ठीक है। अब देखो पहले वेव में तो ये हो रहा था, पहले वेव में तो इंडिया के लोग मजदूरी करने जा रहे थे, इंडियन डायस्पोरा। सेकेंड वेव में क्या हुआ, क्योंकि थोड़े इंडिया में प्रोफेशनल्स आ गए थे, 1970s 60s 70s की बात करें, हम आज़ाद हो गए थे, तो अब हम कोई हमें ज़बरदस्ती नहीं ले जा रहा था, लेकिन फिर भी लोग थाईलैंड मलेशिया यहाँ लोग जाते थे, और इवन अभी भी जाते हैं। सेमी स्किल्ड या स्किल्ड लेबर अभी भी जाते हैं, क्लियर, वेस्टर्न एशिया में अभी भी जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन थर्ड वेव में क्या होता है, जब हाईली एजुकेटेड लोग 1980s के बाद 1990s के बाद नॉलेज बेस्ड इंडियन का इमिग्रेशन होता है। नॉलेज बेस्ड इसका मतलब क्या हुआ, भाई पढ़ लिखा है मैं, देश में अपॉर्चुनिटी नहीं मिले इसलिए जाना तो बनता ही है। कैसे जाएंगे, जहाँ पे मेरे नॉलेज की कद्र होगी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी। समझ में आया ना। तो तीनों वेव है। चलिए अब हम मेन माइग्रेशन का डेफिनीशन देखेंगे। देखो सेंसस ने क्या किया, माइग्रेशन को कैसे निकाला है वो बताता हूँ। सेंसस हम 2011 वाला डेटा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस बुक में, आपके बुक के चैप्टर में मैंने देखा तो बहुत सारा ऐसा डेटा दिया है 2001 सेंसस का है, तो उसके जगह पे मैंने क्या किया है, मैंने अलग से 2011 वाला सेंसस का डेटा लिख दिया है। मैं बता दूंगा आप लोग को, और प्लीज़ आप लोग भी 2011 सेंसस का लिखना, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है ना, कोई पूछने वाला नहीं कि भाई 2001 का सेंसस। चलिए सबसे पहले 18, आपको सबसे ये तो पता है भाई 1872 से पहला सेंसस स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये कुछ ही एरिया में था। लेकिन जो पहला कंप्लीट सेंसस स्टार्ट हुआ था 1881 से, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में 1881 से 1961 तक एक ही डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता था, ध्यान देना, डेटा एक ही तरह से कलेक्ट। सिंपल है, आप मान लो दिल्ली में हो, क्लियर, तो सिंपल आपसे पूछ लेगा कि भाई आपसे सेंसस करने वाला आए, आप पूछ लेगा आपका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है। ये तो उसको पता चल गया भाई तुम दिल्ली में हो, अभी सिर्फ जान लेगा कि भाई तुम्हारा प्लेस ऑफ बर्थ बिहार में है, इसका मतलब तुम माइग्रेंट हो। लेकिन इससे ये कतई थोड़ी पता चलता है कि तुम्हारा जन्म बिहार में हुआ, बिहार के बाद तुम कहीं और गए हो कि नहीं, क्यों माइग्रेट होके आए हो, ये सब थोड़ी पता चलता है। इससे बस ये पता चलता है कि तुम्हारा मतलब जन्म कहाँ हुआ है, बस ये पता चलता है। इसके बाद तुम घूम के यूपी गए हो, राजस्थान गए हो, कहाँ गए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो 1861 से 1961 तक, 1881 से 1961 तक एक ही डेटा पूछा जाता था कि भाई आपका जन्म कहाँ हुआ है। लेकिन हमें 1961 में लगे यार बहुत कम डेटा है, ये इससे कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, तो हम और कुछ पूछ लेते हैं। क्लियर, हम और कुछ पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं? हम सबसे पहले पूछ लेते हैं कि भाई तुम्हारा प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है, ठीक है ना, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है, गांव में हुआ या शहर में हुआ। क्लियर, तो सबसे पहले क्या पूछेगा 1960 में? दो चीज़, भाई आपका जन्म क्या हुआ, विलेज में हुआ या टाउन में। तो आप बोलो भैया क्योंकि ये सेंसस करने वाला है कहाँ पे, सेंसस कर रहा है दिल्ली में, मान लो एग्जाम्पल है दिल्ली में सेंसस कर रहा है, तो आपसे पूछेगा कि भाई तुम्हारा जन्म दिल्ली के गांव वाले एरिया में हुआ या टाउन वाले एरिया में, तो आप बोलोगे भैया नहीं, यहाँ कहीं नहीं हुआ है। और क्योंकि आपसे एक डेटा पहले ही पूछ चुका है, आपसे क्या डेटा पूछ चुका है कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है, प्लेस ऑफ बर्थ आपसे पूछ चुका है, तो इस डेटा का आपके लिए कोई मायने मतलब रखेगा नहीं, क्योंकि आपका जन्म यहाँ तो नहीं हुआ है ना। प्लेस ऑफ बर्थ आप जैसे ही बता दोगे तो आप बताओगे मेरा जन्म बिहार में हुआ है, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में गांव है, तो यहाँ से पता चल गया ना आपका जन्म प्लेस ऑफ बर्थ किस विलेज या टाउन में है, ठीक है ना। तो आपका जन्म इस विलेज या टाउन में है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। तो आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेगा कि भाई तुमने ये तो बता दिया तुम्हारा जन्म यहाँ नहीं हुआ है, कहीं और हुआ है, तुम ये भी बता दिया कि तुम्हारा जन्म विलेज में या टाउन हुआ है, भाई एक चीज और बता दो, तुम यहाँ कितने दिन से रह रहे हो। समझ में आना, तुम यहाँ कितने दिन से रह रहे हो, समझ में आना। ड्यूरेशन ऑफ रेसिडेंस, अगर आपका बर्थ कहीं और हुआ है, आपका जन्म दिल्ली में नहीं हुआ है, कहीं और हुआ है, तो यहाँ पे कितने दिन से रह रहे हो ये बता दो भाई। पहला दोनों एक बारी और समझ लेते हैं। 1881 से 1961 तक एक ही चीज़ पूछता है, भाई आपका जन्म कहाँ हुआ है बता दो। जैसे दिल्ली में हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इन्होंने भाई ने बताया कि मेरा जन्म बिहार हुआ है, हो गया, और कुछ नहीं पूछेंगे। फिर अगली बार हमसे देखो ये चीज़ तो, ये डेटा तो पूछना ही है, अगली बार भी प्लेस ऑफ बर्थ तो पूछना ही है, लेकिन प्लेस ऑफ बर्थ में थोड़ा सा ज़्यादा हमारा स्पेसिफिक हो गया कि भाई आपका जन्म विलेज में हुआ है या टाउन में हुआ है। ये बंदा बोलता है भाई मेरा जन्म यहाँ हुआ ही नहीं है, तो इससे हम एक चीज़ तो पूछ ही लिया प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ हुआ है, तो बोला बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है, तो हमें पता चला इसका जन्म इस विलेज में हुआ है, यानी जन्म इसका विलेज वाले एरिया में हुआ है। तब हमसे पूछ रहे थे भाई तुम दिल्ली में कितने साल से रह रहा है, तो भाई बोलता है 2 साल से रह, हो गया, काम बन गया, और कुछ नहीं। लेकिन इससे भी हमें ये तो नहीं पता चला कि क्या यह बिहार से डायरेक्ट दिल्ली आया था, और आया भी तो क्यों आया था, ये सब नहीं ना पता चला है। तो 1971 में हमने कुछ और बदलाव कर लिया, हमने बदलाव किए कि भाई तुम दिल्ली तो आए हो, लेकिन दिल्ली डायरेक्ट आए हो, बिहार से क्या पहले यूपी जाके यूपी में 2 साल नहीं रहे, ठीक है ना। तो ठीक है ना, बिहार से पहले यूपी जाके 2 साल वहां तो नहीं रहे। तो देखो 1971 में एक और चीज पूछा जाता है, प्लेस ऑफ बर्थ तो आपसे पूछेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ पूछेंगे आपसे, और इवन ये भी पूछेंगे जहाँ पे गिनती हुआ है वहाँ पे कितने समय से रह रहे हो, मतलब दिल्ली में कितने समय से रह रहे हो, ठीक। बिहार से तो जन्म आए हो, यहाँ तो हम पता कर ही लिए, क्या बीच में यूपी गए थे, हाँ बता दो, हाँ भैया गए थे 2 साल के लिए वहाँ रहे थे, समझ में आया ना। बिहार से जन्म हुआ है, प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस भी बता दो, और जहाँ पे गिनती हुआ है अभी दिल्ली में वहाँ पे कितने समय से रह रहे हो। तो यानी सेम ही चीज़ है, एक चीज़ मैंने एक्स्ट्रा पूछ लिया लास्ट रेसिडेंस का बात, समझ में आया ना। पिछला चीज़ ही है ना, एक नया चीज़ पूछ लिया, इसमें भी पिछला चीज़ है, बस नया चीज़ एक पूछ लिया। अब एक चीज़ इसमें 1981 में एक और बदलाव कर दिए कि भाई क्यों आए हो, समझ में आना, क्यों आए हो, कोई दिक्कत नहीं, हो गया, ठीक है। चलिए, तो एक्चुअली देखो ये सब डेटा पढ़ लिया, लेकिन एक्चुअली हमसे पूछा कैसे जाता है, मतलब प्रैक्टिकली वो मैं आपको बता देता हूँ। 1961 में हमने क्या पूछा था, हमने पूछा था कि भाई क्या तुम्हारा जन्म इस विलेज या टाउन में हुआ है, दिल्ली के विलेज या टाउन में जहाँ हम गिनती करें वहाँ हुआ है, तो आपने बता दो भाई नहीं हुआ है। तो आपसे पूछेगा भाई तुम्हारा जन्म जो हुआ है, तुम्हारा जो जन्म हुआ है और यहाँ आए हो, यहाँ कितने समय से रह रहे हो, यही बात यहाँ पे पूछेगा
कि 1961 में मतलब डिटेल में लिख दिया है कि इज द पर्सन बॉर्न इन दिस विलेज, जहाँ पे गिनती हो रही, गिनती हो रही है, वहाँ पे आप विलेज एरिया में या टाउन एरिया में रह रहे हो, आप बोलोगे नहीं, तो आपसे फिर पूछेगा कि भाई तुम्हारा प्लेस ऑफ बर्थ, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, विलेज, यहाँ से विलेज पूछेगा तो यहाँ से आपका रूरल स्टेटस, अर्बन स्टेटस दोनों पता चल जाएगा ना, स्टेट भी सब कुछ पता चल जाएगा। अगर आप भारत से बाहर से आए हो तो आपके कंट्री का नाम भी पता चल जाएगा। समझ में आया ना। 1971 में क्या चेंज किया कि भाई तुम उस जगह का नाम बताओ, हैज़ द पर्सन केम टू दिस विलेज और टाउन फ्रॉम एल्सवेयर, अगर कहीं और से आए हो डायरेक्ट तो पहले आप प्रीवियस रेसिडेंस का भी नाम बताओ। समझ में आया ना। प्रीवियस, प्लेस ऑफ बर्थ तो हम पूछ ही लेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ तो पूछ ही लेंगे, पिछला जगह का नाम बताओ। समझ में आया ना। तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना, सिर्फ जन्म बताओ, क्या यहाँ से नहीं जन्म लिया हो, इस विलेज जहाँ पे हम गिनती करें वहाँ जन्म नहीं लिया हो, तो यहाँ पे कितने समय से रह रहे हो। और थर्ड आपसे पूछ रहा है कि भाई पिछला तुम जन्म लिए और यहाँ पे जहाँ पे रह रहे हो इसके बीच में कहीं और गए थे ये बताओ। और 81 में क्या पता है कि भाई क्यों माइग्रेंट के हो गए हो। ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे कुछ और है। इन द सेंसस ऑफ इंडिया माइग्रेशन इज एनमरेटेड ऑन 2 बेसिस पे किया जाता है, ध्यान देना। एक प्लेस ऑफ बर्थ, इफ द प्लेस ऑफ बर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ एनमरेशन, इसको हम लाइफ टाइम माइग्रेंट बोलते हैं। मतलब जहाँ पे गिनती हो रही है और जहाँ पे गिनती हो रही है और आपका जहाँ पे जन्म हुआ है ये दोनों अलग अलग है। ठीक है ना। तो इसको हम लाइफ टाइम माइग्रेंट बोलेंगे, ध्यान देना। नेक्स्ट, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, इफ द प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ एनमरेशन, इसको माइग्रेंट बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेसिडेंस बोलेंगे। सिंपल देखो ना, एक है प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, ये बंदा वो है जो बिहार से सीधे दिल्ली आ गया, ये बंदा वो है जो बिहार से पहले यूपी गया फिर दिल्ली आया। समझ में है ना। इसको प्लेस ऑफ रेसिडेंस के बेसिस बोलते हैं, लास्ट रेसिडेंस के बेसिस पे इसको लाइफ टाइम माइग्रेंट, भाई बिहार से सीधा दिल्ली आ गया बंदा। समझ में है ना। अब हम कुछ डेटा देखते हैं। हमारे बुक में एक्चुअली 2001 सेंसस का डेटा दिया है, लेकिन मैं 2011 का बताता ना। टोटल जो इतना पॉपुलेशन है उसमें से ऑलमोस्ट 37% ये है माइग्रेंट ऑफ लास्ट रेसिडेंस। ध्यान देना, माइग्रेंट ऑफ लास्ट रेसिडेंस मतलब वो बंदा बिहार से पहले यूपी गया फिर दिल्ली आया। ऐसे बंदे की संख्या लगभग 37% है, जो अभी जहाँ पे गिनती हुआ, जहाँ जन्म हुआ उसके बीच में कहीं और गए थे वो। ठीक है ना। ऐसे लोगों की संख्या 37% है। ठीक है ना। ये डेटा आप याद रखें। स्ट्रीम और टाइप ऑफ माइग्रेशन से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना, आपको बहुत ज़्यादा शेयर करना है। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग, और हम लोग आगे करेंगे। आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ इस नंबर पे आप मैसेज कर लेना। ग्रुप में लिंक डाल दिया हुआ है, अगर नहीं मिले तो आप इस पर टेलीग्राम कर लेना, फिर मैं आपको ज्वाइन करवा दूँगा। मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।